हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक वेल और फाइन होंगे। तो जैसा कि कर रहे थे हम लोग अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, उसमें हम लोगों ने अपने टॉपिक प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एंड एक पार्ट हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था जिसका नाम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड आज हम लोग कवर करेंगे अपना परमानेंट टिश्यू वाला टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप्स होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो हमने वही सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो आइए बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार अगर हम डेफिनेशन में थोड़ी सी नजर मार ले, परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है भाई साहब जो कि कंप्लीटली डेवलप हो चुके थे एंड उनके पास अब एबिलिटी नहीं थी डिवाइड करने की। आप समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं भाई साहब, एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इन एग्जिस्टिंग सेल के पास जब एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, इन एग्जिस्टिंग सेल के पास ये एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की, तभी क्या फॉर्म करता, तभी क्या बन जाते हैं भाई साहब, परमानेंट टिश्यू। तभी क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो कुल मिला के यही है परमानेंट टिश्यू और कोई नई बात नहीं है। अब आप डेफिनेशन पढ़ के देखिए, परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ द सेल दैट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यू क्या है भाई साहब? उन सेल से बने हैं जो कि अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जो कि अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो एग्जिस्टिंग सेल आगे अब अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं, वही क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सेल ऑफ दीज टिश्यू आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। एक चीज बताइए, अगर ये टिश्यू परफॉर्म हुआ है, बना है, तो यार इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये परमानेंट टिश्यू भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, एंड उसका था हमारे पास, देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। द सेल इज परमानेंट टिश्यू, द सेल इन परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल होते हैं पूरी तरीके से क्या होते हैं, ग्रोन होते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी क्या बताया, पिछले पेज पे हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग सेल क्या करते हैं, न्यू सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, कब तक? जब तक ये पूरी तरीके से अपने आप को न्यू सेल मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर लेते तब तक करते हैं, और जब इनकी एबिलिटी खो जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो आप ध्यान से इधर पढ़िए दोबारा से। यानी कि कहने का अर्थ क्या हो गया इसका, कहने का मतलब तो ये हुआ ना कि जो परमानेंट टिश्यू है वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ग्रो हो चुके हैं। उसके हमारे पास क्या होता है भाई, बिगर इन साइज होते हैं एंड इनके पास अपनी सर्टेन स्पेस, सॉरी सर्टेन शेप होती है। क्या होती है? सर्टेन शेप होती है, यानी कि स्पेसिफिक शेप के होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। आप यहाँ पर छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं परमानेंट टिश्यू का भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू भाई साहब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? परमानेंट टिश्यू किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, परमानेंट टिश्यू भाई साहब स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई साहब? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट आता है भाई साहब फोटोसिंथेसिस। उसका जाता है भाई सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। कैसे सपोर्ट? अरे यार प्लांट खड़ा रहता है, स्टैंड करता है कि नहीं करता है? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जो पूरा प्लांट होता है वो क्या रहता है भाई, खड़ा रहता है। मूवमेंट करता है कि नहीं करता? कभी अगर हवा चलती है तो वो हल्का सा मूव कर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे खड़े रहने में, वहां पर टिकने में हेल्प कर रहा है, वो कौन करता है? परमानेंट टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एंड लास्ट वो करता है भाई ट्रांसपोर्टेशन। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का? अरे यार एक चीज बताओ, प्लांट में सारे बॉडी ऑर्गन के पास फूड चाहिए कि नहीं चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इन्हीं सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? परमानेंट टिश्यू करता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूं, जिन्हें पता है वो यहां से स्किप कर सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो भाई साहब फोटोसिंथेसिस क्या है। यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये क्या है, एक प्लांट है, लो पहले फूल बना देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये उसके क्या हो गए, पत्ते हो गए भाई साहब। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या अपना सूरज देवता जी, कौन है अपने यहाँ पे? सूरज देवता। अब भाई सूरज देवता क्या कर रहे हैं, यहाँ से हल्की सी रिफ्लेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? हल्की सी अपनी लाइट देते हैं। क्या देते हैं इनको? लाइट देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सनलाइट। क्या बोलते हैं? सनलाइट। तो प्लांट्स के पास, यानी कि जो प्लांट की लीव्स है उसके ऊपर क्या पड़ती है भाई, सनलाइट पड़ती है। और प्लांट के पास ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल होता है, आप मुझे बता सकते हैं? आप बड़ा इजीली बता सकते हैं। इंसानों द्वारा छोड़ा गया CO2 होता है, दिया गया पानी होता है, H2O होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोलता हूं, मैंने पिछली वीडियो में बोला है, इंसान भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, लेकिन प्लांट के पास ऐसा क्या है जो कि वो धूप से खाना बना पा रहे, लेकिन इंसान नहीं बना सकते भाई साहब। प्लांट के पास ऐसा क्या है जो कि धूप से खाना बना पा रहे हैं, सनलाइट से खाना बना पा रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बना पाते हैं? क्या है उनके पास ऐसा? भैया उसे बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्या उनके पास भाई साहब? क्लोरोफिल। क्या है प्लांट के पास? क्लोरोफिल है। और क्या है भाई साहब? और सनलाइट है। और क्या है? सनलाइट है। इन्हीं की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना खाना बना के तैयार करते हैं। और क्या बन के तैयार होता है उनके खाने की फॉर्म में? इनका खाना बनता है भाई साहब C6H12O6
प्लस में O2। O2 क्या होती है भाई साहब? वो गैस जो कि हम लोग बाद में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट इसे रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से। C6H12O6 क्या होता है भाई? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यही प्लांट का खाना है, ठीक है भाई साहब। इतनी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? यही फोटोसिंथेसिस है। जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं इन सब चीजें। अब देखो, इतनी बात समझ आई। परमानेंट टिश्यू क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड करता है, फोटोसिंथेसिस अकर करता है, सपोर्ट करता है प्लांट्स को और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या? फूड और वाटर। अच्छा, स्टोरेज ऑफ फूड तो बहुत बेसिक सी बात है, समझ आ गया हूं, ठीक है। अब देखो जो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू भी ना दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है भैया? पहला होता है सिंपल परमानेंट, और उसका क्या आता है हमारे पास? पहला क्या होता है? जल्दी बोलो। पहला आता है भाई साहब सिंपल परमानेंट, उसके बाद क्या आता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और समझते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू भाई वो टिश्यू है जो कि वन टाइप ऑफ सेल से बना है। किससे बना है? वन टाइप ऑफ सेल से बना है। मैंने दोबारा बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कि वन टाइप ऑफ सेल से बना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू की थ्री टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है भाई साहब? थ्री टाइप्स होती हैं। आओ देखते हैं थ्री टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले आता है हमारे पास पैरेन्काइमा, उसका बाद हमारे पास आता है भाई कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड लास्ट वन इज अ स्केलेनकाइमा। आप लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यू में यही तीन चीजें पढ़ना है और इसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और सच बताऊं, ये बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आइए मेरे साथ थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल जैसे आप अपनी सुंदरी पे ध्यान देते हैं वैसे यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल ठीक है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। पहले क्या पढ़ रहे हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। जो पैरेन्काइमा के टिश्यू को क्या प्रोवाइड कराते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। अगर आपको याद है, मैंने पीछे क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? क्या बोला था? जो परमानेंट टिश्यू को क्या प्रोवाइड कराते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। तो उनमें परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू है और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है पैरेन्काइमा, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको? प्लांट्स को। दे आर लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं भाई? वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड कैसे भैया? मतलब जो इनके सेल्स होते हैं दूर दूर होते हैं थोड़े। आप लोगों ने याद है मैटर चैप्टर जब पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? अरे यार कैसी बातें करते हो तुम लोग। याद है ना सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लोज क्लोज। बिल्कुल कैसे होते हैं भाई? क्लोज क्लोज। और लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े दूर। कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े दूर, यानी कि ये लूजली पैक्ड है। और गैस के पार्टिकल तो भाई आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाले लूजली पैक्ड है। क्या है? सारे लूजली पैक्ड है। भाई आपको कैसे पता? अरे यार आप खुद सोचो, इसके सारे पार्टिकल्स है जो कैसे हैं? दूर दूर हैं, ठीक है। लूजनेस है इनके बीच में कि नहीं है? ठीक है, बस वही बात मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो पैरेन्काइमा के टिश्यू होते हैं वो भी कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। अच्छा चीज बता, लूज पैक होने की वजह से एक चीज हुआ कि नहीं हुआ? इनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ मेरे को। देखने को मिल रहा है स्पेस। ये देखो स्पेस है कि नहीं है? यहाँ पे पूरा स्पेस ही स्पेस है। तो यार बहुत बेसिक सी बात है। तो लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। अब आप पता है इसी पैरेन्काइमा को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो भैया। कैसे? देखो पहला लिखोगे इट हैज अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। अगला क्या लिख सकते हो आप लोग? टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। पैरेन्काइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप लोग? दे आर लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं? ये लूजली पैक्ड होते हैं। आप इन्हीं तीन पॉइंट्स में इसे बना के लिख सकते हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, अब पैरेन्काइमा भी कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब इन फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। और समझते देखो, पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल। पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यार ऑब्वियस है, फोटोसिंथेसिस ऊपर समझाया नहीं समझाया? तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जब परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा की प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्लोरेनकाइमा। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आप देखो, पैरेन्काइमा एक और काम करता है भाई, इसको अपने ध्यान में रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। इसका नाम है भाई एरेन्काइमा। क्या नाम है? एरेन्काइमा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एरेन्काइमा कहां से आ गया? हमने तो पैरेन्काइमा पढ़ा था यार। अब ध्यान सुनना, द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस। यार पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। पैरेन्काइमा क्या है? टिश्यू है। मैंने क्या बोला? इनके इसमें स्पेस होता है कि नहीं होता? होता है। तो अब देखो, पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बियोन्से। टू गिव बियोन्से। बियोन्सी का मतलब क्या होता है भाई साहब? बियोन्सी का मतलब होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को वाटर के ऊपर गिराते हैं तो वाटर क्या करता है? बैक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो ऑब्जेक्ट डूबे ना उसके अंदर, ठीक है, फ्लोट करे, सिंक ना कर सके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग? एरेन्काइमा। ऑल एक्वेटिक प्लांट, जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, उनके पास, सबके पास एयर कैविटीज होती है। क्या होती है? एयर कैविटीज होती है, जिसकी वजह से वो बाउंस बैक कर पाती हैं वाटर के साथ। क्या कर पाती हैं? वाटर के साथ बाउंस बैक कर पाती हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या होगा? लिली और हाइड्रिला, ठीक है। आप देख सकते हैं लिली यहाँ पे प्लांट है, देखिए लिली क्या है? देखिए वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंक नहीं हो रहा, क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? बियोन्से लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे? बियोन्से। दोनों के पास क्या? लार्ज एयर कैविटी है। आप देख सकते हैं दोनों के पास क्या है? यहाँ पे
लार्ज एयर कैविटी है, लिली के पास तो है ही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो वाटर है ना, इसके पास भी लार्ज एयर कैविटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है और लिली क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं हो रहा। ऐसी हाइड्रीलाइक घास होती है भाई साहब, समुद्री घास जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके की प्रोसेस करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पैरेंकाइमा काम एक और होता है भाई साहब, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। आप लोग क्या है, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, परमानेंट टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, तो उसमें आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऊपर, स्टोरेज, सपोर्ट, तो सपोर्ट भी इसमें आ गया, स्टोरेज भी इसमें आ गया, और फोटोसिंथेसिस भी पैरेंकाइमा के अंदर आ गया। बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। अगला आता है भाई कोलेनकाइमा, अगला क्या आता है भाई साहब, कोलेनकाइमा। अब ध्यान सुनिए कोलेनकाइमा क्या होता है। कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये कैसे सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा वो कैसे सपोर्ट देते हैं भैया, फिर आओ ध्यान से दोबारा देखो। पैरेंकाइमा बेसिक सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ठीक है। किस किस सपोर्ट देते हैं, इन लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस लूजली पैक्ड थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्लांट इजीली फोटोसिंथेसिस का सपोर्ट दे पाए वो, ठीक है। और क्या सपोर्ट दिया उन्होंने, और उन्होंने सपोर्ट दिया भाई साहब एयर कैविटी, जो हमने एरेनकाइमा पढ़ा बेयोंसे के बारे में, और क्या सपोर्ट दिया उन्होंने भाई साहब, स्टोर करा फूड एंड वाटर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, कोलेनकाइमा क्या सपोर्ट देते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा भैया मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब भी वही सेम बात होगी, जो प्लांट खड़ा है ना, वो किसके से खड़ा हो पा रहा है, टिका कैसे है प्लांट इतने लंबे लंबे समय तक, ठीक है, वही होता है मैकेनिकल सपोर्ट, वही कहलाता है भाई साहब मैकेनिकल सपोर्ट। तो कोलेनकाइमा वही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए आप, कैसे होते हैं ये, थिक्ड एट द कॉर्नर्स, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर थिक है यानी कि मोटे हैं कॉर्नर से, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा, स्पेस कैसा होगा इनके बीच में, बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है। और आपको एक खास बताऊं, ये जो मैकेनिकल सपोर्ट इन्हें मिलता है, इसी की वजह से जो प्लांट है वो अलॉय मतलब इजी बेंड हो जाते हैं, क्या होते हैं, इजी बेंड हो जाते हैं, ठीक है। जो भी उनके वेरियस पार्ट्स है प्लांट्स का अलग अलग, वो विदाउट ब्रेकिंग यानी कि बिना टूटे, बिना क्रैक हुए, बिना टूटे इजीली क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसा, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास कोलेनकाइमा का काम। बात समझ आई, क्या हमने पढ़ा, कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, टिकने में हेल्प कर रहा है प्लांट को। और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, कम होता है, कॉर्नर से कैसा होता है, ये थिक्ड होता है, और ये करता है प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। लास्ट वन इज स्केलेनकाइमा। अब देखिए स्केलेनकाइमा क्या होता है, अब ध्यान सुनिएगा। हमने क्या देखा, एक सपोर्ट क्या मिला, पैरेंकाइमा से क्या सपोर्ट मिला, पैरेंकाइमा से सपोर्ट मिला भाई साहब फोटोसिंथेसिस का, स्टोरेज ऑफ फूड का, बात समझ आ रही कि नहीं आया, एंड एयर कैविटी की वजह से, जिसकी वजह से बेयोंस फोर्स लगती है। इतनी बात समझ रही, पैरेंकाइमा से 3 काम हमें मिले, 3 सपोर्ट मिले। एंड फिर कोलेनकाइमा से हमें क्या मिला, कोलेनकाइमा क्या है भाई, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, थिक्ड होता है कॉर्नर से, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म तक टिकने के लिए हेल्प मिलती है। अब देखिए स्केलेनकाइमा क्या काम करता है। अब उसने वैसा मैकेनिकल सपोर्ट दिया था कोलेनकाइमा ने, लेकिन देखिए आप प्लांट की जो जड़ें होती हैं या फिर जो तना होता है जिसको ब्रांच बोलता है, वो मजबूत होता है कि नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड होता है कि नहीं होता। तो स्केलेनकाइमा टिश्यू क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, स्केलेनकाइमा टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये करते हैं प्लांट को, जो प्लांट है उसे हार्ड करते हैं, और क्या करते हैं भाई, स्टिफ करते हैं, यानी कठोर बना देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कठोर बना रहे तो कैसे होंगे, कॉर्नर से थिक्ड होंगे, थिक्ड होंगे, क्या होंगे भाई साहब, थिक्ड होंगे। अच्छा ये ना थिक्ड होते हैं ड्यू टू द लिग्निन, ड्यू टू द लिग्निन। और इनके बीच में क्या होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब मैं आपको देखो दोनों पॉइंट एक साथ कवर करा दूंगा, कैसे कैसे पॉसिबल है, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला, थिक्ड इन लिग्निन, लिग्निन क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अच्छा ग्रुप ऑफ सेल हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये पूरा क्या हो गया भाई, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा टिश्यू कहलाएगा, ये पूरा क्या बन गया भाई, टिश्यू हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ आ रही होगी यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या होता है, टिश्यू होता है, ठीक है। एक और बना देते हैं यहाँ पे भी। अब ध्यान सुनिए, आप लोगों को याद होगा जब आप लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, लिग्निन क्या है मेरे भाई, लिग्निन जो इन सेल्स को जोड़ता है, जो इन सेल्स को जोड़ता है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है क्या कहलाता है, लिग्निन होता है। क्या होता है वो, लिग्निन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्या हो गया, लिग्निन, ठीक है। तो हमने यही तो पढ़ा ऊपर भाई मेरे, स्केलेनकाइमा में क्या पढ़ा, हार्ड और स्टिफ होता है, थिक्ड होता है यानी कि मोटा होता है ड्यू टू द लिग्निन। अब एक चीज बताओ, लिग्निन जब पूरे में भरा पड़ा है, जितनी भी स्पेस थी, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। बात समझ आ रही, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता स्केलेनकाइमा टिश्यू के अंदर। अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। ये कई बार बहुत बार पूछा गया एमसीक्यूज में कि जो स्केलेनकाइमा का टिश्यू होता है वो डेड होते हैं, लिविंग होते हैं। आपको बताना है सेल ऑफ दीस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। अब क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है कहां पे देखने को मिलता है, तो आप बता देंगे भाई हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट क्या होता है, ये ठीक है ना, जो छाल होती है नारियल की, उसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। अच्छा कोई भी पूछ ले पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा में से कौन सा
कौन से टिश्यू के सेल डेड होते हैं, कौन से टिश्यू के सेल डेड होते हैं, तो क्या बताएंगे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के सेल क्या होते हैं भाई साहब, डेड होते हैं। भूलने का तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने का। अच्छा एक हार्ड समरी दे दूं आप लोग को, एक हार्ड समरी है ना, एक समरी से लिख लेते हैं। आओ पहले क्या पढ़ा, पैरेंकाइमा, फिर क्या पढ़ा कोलेनकाइमा, फिर क्या पढ़ा भाई स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा ने क्या हेल्प करी भाई साहब, स्टोरेज, क्या हेल्प करी, स्टोरेज, ठीक है, और क्या हेल्प करी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या हेल्प करी भाई, फोटोसिंथेसिस, क्या करी, फोटोसिंथेसिस, और ये क्या करा, बियॉन्ड फोर्स में हेल्प करी, किसमें हेल्प करी, बियॉन्ड से फोर्स में हेल्प करी, ठीक है। वही एयर कैविटी वाली बात आ गई, कौन सी बात आ गई, एयर कैविटी, बात समझ आई थी, ठीक है। अगला आ जाओ भाई कोलेनकाइमा, अगला किस पे आ जाओ, कोलेनकाइमा। इस पेज पे नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, लिखो भाई क्या आ गया, अगला कोलेनकाइमा आपने पढ़ा। कोलेनकाइमा ने क्या किया भाई साहब, सपोर्ट दिया, क्या दिया उसने भी, सपोर्ट दिया, लेकिन वो कौन सा सपोर्ट था, वो मैकेनिकल सपोर्ट था। क्या सपोर्ट था, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, जिसके से प्लांट क्या करता था, बेंड कर पाता था इजिली, क्या कर पाता था, बेंड कर पाता था, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक प्लांट को टिकने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म तक प्लांट को टिकने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला अगला आपने क्या पढ़ा भाई साहब, स्क्लेरेंकाइमा, क्या पढ़ा, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा का काम क्या था भाई, ये प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ करता है, क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ करता है, क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ। और यार ऑब्वियसली अगर हार्ड और स्टिफ कर रहा है इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा इसमें कर लीजिएगा आप, इसमें थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस लिटल, क्या लिखना है यहाँ पे, लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही आपको, ठीक है, थोड़ी सी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, लेकिन जो स्क्लेरेंकाइमा उसमें बिल्कुल ही नहीं होती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर के जो क्या होते हैं भाई, सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं जनाब डेड, क्या होते हैं वो, डेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास छोटी सी क्या थी, इनके पूरी डिटेल, ठीक है। इसको आप जल्दी उतार लीजिए, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये अपने पास पैरेंकाइमा के बारे में हमने पढ़ा। इतनी बात क्लियर, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो यही पे आपका क्या हुआ, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत ज्यादा सिंपल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भाई साहब हमने क्या पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, यानी कि एक ही होता है उसमें, एक ही तरह का सेल होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, जो कि क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि तालमेल बनाकर रखते हैं कुछ कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कुछ कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब आप लोग ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर 2 तरह के टिश्यू आते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारे पास भाई साहब, जल्दी बताओ, जाइलम, और दूसरा क्या होता है भाई साहब, फ्लोएम होता है। और आप लोग को मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं भाई साहब, जो जाइलम है ना वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है, और जो फ्लोएम है वो वाटर और फूड दोनों को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है। फूड कैसा अभी समझते हैं, लेकिन आप पहले जाइलम समझते हैं। देखो ये आपके पास जाइलम कुछ इस तरीके का आपका जो टिश्यू है जाइलम का देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जाइलम देखो 4 चीजें कंसिस्ट करता है अपने अंदर, कौन कौन सी मैं जल्दी बता दो बस। पहला आता है ट्रांजिट, क्या आता है भाई साहब, ट्रांजिट्स, फिर आता है वेसल्स, ठीक है, फिर क्या आता है जाइलम पैरेंकाइमा, एंड लास्ट का आता है जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। क्या बोला मैंने, ट्रांजिट, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जो ट्रांजिट है, वेसल है और जाइलम पैरेंकाइमा है, ये सारे ही डेड है, ये सारे ही क्या है, डेड। खाली जाइलम पैरेंकाइमा टिश्यू क्या होता है भाई साहब, मतलब जो उसका पार्ट है जाइलम पैरेंकाइमा वही क्या होता है, खाली लिविंग होता है, ठीक है। एंड दे ऑल आर बाउंडेड बाय द थिक लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड का मतलब आपको बता चुका हूं भाई साहब, लिग्निन होता है वो लिक्विड जो क्या करता है, सेल्स को जोड़कर रखता है, पूरी उसी की वॉल से क्या होता है, बाउंड होते हैं, क्या होता है, पूरा बाउंड होते हैं। और क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को। इतनी बात समझ रहे हैं। अच्छा जाइलम का मेन फंक्शन क्या है भाई साहब, जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। यार आप खुद सोचिए, कई बच्चे पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, भैया यार वाटर को ट्रांसपोर्ट क्यों कराना है। यार एक चीज बताओ, आपने पौधे को पानी डाला, पानी कहां गया, रूट्स में गया ना उसकी, क्या खाली जो पानी है वो रूट्स को रिक्वायरमेंट होता है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, खाली रूट्स को ही रिक्वायरमेंट होता है, नहीं ना भाई, प्लांट की पूरी बॉडी को चाहिए वाटर। यहां तक कि फोटोसिंथेसिस अकर करने के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। जैसे कि आपने पीछे सीखा H2O प्लस में CO2 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, तभी तो भाई उसका ग्लूकोज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तभी तो O2 रिलीज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मतलब कुल मिला के वाटर पूरी प्लांट की बॉडी को चाहिए होता है। तो भाई साहब रूट से वो पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, वो काम करता है जाइलम। कौन करता है वो काम, जाइलम करता है, जो कि वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कराता है, किसकी, प्लांट्स की। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। अगला आता है भाई फ्लोएम पर, किस पे आते हैं, फ्लोएम पर। फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट्स ही होते हैं, आओ समझते हैं फ्लोएम क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है। फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब्स,
कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ध्यान सुनिएगा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। वहां पे हमने पढ़ा था जाइलम स्केलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। ध्यान सुनिएगा क्या होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, खाली फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट लिविंग होते हैं। ऑल द कंपोनेंट आर लिविंग, यानी कि हम क्या कह सकते हैं भैया, फ्लोएम में तीनों पार्ट्स जो होते हैं सेल के वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर क्या होता है, लिविंग होता है। अच्छा ध्यान से देखिए कितना इजी है। वहां पे क्या पढ़ा हमने, पेरेंट स्केलेनकाइमा, वो क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए स्केलेनकाइमा क्या होता है, डेड होता है। जाइलम स्केलेनकाइमा क्या होता है भाई, वहां पे डेड होता है। ट्रांजिट भी डेड होता है, वेसल भी क्या होता है, डेड होता है। यानी कुल मिलाकर जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, वहां पे लिविंग होता है। अच्छा अगर आप लोगों को भूल जाओ ना, कंफ्यूजन होगी कि डेड कौन सा लिविंग कौन सा, तो आप सिंपल से याद रखिए, जाइलम पैरेन्काइमा पाइए। पैरेन्काइमा आपने क्या पढ़ा भाई, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। यार फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब प्लांट लिविंग होगा ना, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। सेम टू सेम केस किसमें आ गया, फ्लोएम में आ गया भाई साहब। फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड होता है, बाकी सारे यहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग। थोड़ा सा उल्टा, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। बात समझ आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते देखो इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है भाई साहब, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अंडर बॉडी पार्ट, यानी कि जो लीव्स के ऊपर खाना बना है वो सबको पूरे बॉडी पार्ट के पास लेके जाएगा। यार एक बात सोचो, पत्तों पर खाना अगर बनके तैयार हो गया विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन यार क्या पत्तों को ही खाना चाहिए क्या, वो क्या अगर किचन में खाना बन गया तो क्या किचन में पड़ा रहेगा खाना, नहीं ना, परोसा जाएगा नहीं परोसा जाएगा। तो ऐसे ही पत्तों से खाना निकल के पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। वो कराने में हेल्प कौन करता है भाई साहब, फ्लोएम करता है। आप लोग इस डायग्राम के थ्रू बड़े ध्यान से देख सकते हैं, देखिए जल्दी समझिए। देखिए जाइलम क्या कर रहा है, देखिए वन वे फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, वन वे फ्लो कर रहा है। खाली वाटर को ऊपर लेके जाता है, रूट से कहां लेके जाता है, वाटर को ऊपर लेके जाता है। कहां लेके जाता है, रूट से ऊपर, पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाएगा। लेकिन 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 जो हमारा फ्लोएम है वो टू वे फ्लो करता है। क्या करता है, टू वे फ्लो करता है। कैसे भैया, वाटर तो लेके जा ही जा रहा है, वाटर तो लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जो पूरी फूड है, जो उसका फूड जो उसने बनाया लीव्स पर, वो पूरी बॉडी पार्ट तक लेके जाएगा, यानी कि रूट्स के पास भी लेकर आएगा। इसलिए हमने क्या बोला, फ्लोएम क्या है, टू वे फ्लो करता है, और जाइलम क्या है, वन वे फ्लो करता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने पूरा चैप्टर क्या कर लिया भाई, कवर कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको अब इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है, बिना घबराए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको टॉपिक पूरे अच्छे से समझ आए तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल भी शर्माने का नहीं है, ठीक है। अप्रिशिएट करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।